हमारे प्रिय दादा भाई, स्वागत है आपका। आप ही तो एक हमारे सच्चे भाई हैं। आपको पता है, आपके उपरांत हमारे सारे भाई सब के सब बेकार हैं। बिल्कुल महाराणा जगमाल, आप ही हमारे सच्चे भाई हैं। देखिए आप, आज हम सब भाइयों में सबसे अधिक समृद्ध कौन है? हम दोनों। सबसे अधिक सुखी कौन है? हम दोनों शक्ति दादा भाई, हम दोनों। और आप देखिएगा, हम दोनों ही सबसे अधिक सुखी और समृद्ध लंबी आयु वाला जीवन व्यतीत करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने, आपने और आप सब ने सही पक्ष चुना है। अन्यथा बोलिए, कहां है धरती का वो वीर पुत्र आज? जंगल में। वे अपना बचा कुचा पूरा जीवन मैं तो हीन दुर्गों को मुगलों से विजयी करने में ही गवा देंगे। वो दुर्ग जिनका कोई महत्व ही नहीं है, ना हमारे लिए और ना ही शहंशाह अकबर के लिए। इसीलिए महाराणा जगमाल, आज हम स्वयं यहाँ आपकी और हमारी सफलता का उत्सव मनाने आए हैं। ये लीजिए, शहंशाह ने खास आपके लिए और आपके साथी सेवकों के लिए भेजी है ये मदिरा, ताकि आप और आपके साथी सेवक आपका राज्याभिषेक और आपकी सफलता का उत्सव अच्छे से मना सकें। और साथ ही साथ बधाई संदेश भी भेजा है। क्या संभाला है आपने उदयपुर को? क्या जीता है? लीजिए लीजिए और लीजिए। ये शहंशाह भी ना। और आप सब भी पीजिए। जी, आप ठीक तो है ना? ताजीराज, भला आपके होते हुए हमें क्या हो सकता है? बहुत अच्छे। जय जवान! ये लीजिए और लीजिए और पीजिए। संभल के। ये लीजिए। सख्त है तू ढाल सा, उबाल सा, सख्त है तू ढाल। जगमाल पाल रहे वीर सा, मेरा प्रताप है। ये नहीं हो सकता। नहीं दादा भाई, दादा भाई क्षमा कर दीजिए। आप बोलिए दादा भाई क्षमा कर दीजिए दादा भाई। और इस प्रकार शक्ति सिंह के साथ
और अपने अद्भुत शौर्य से महाराणा प्रताप ने देखते ही देखते बहुत ही कम समय में उदयपुर को मुगलों और उसके कठपुतली शासक जखमाल से वापस छीन लिया। महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। हमारे प्रिय साथी, अंत में हमने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को मुगलों से स्वतंत्र करवाई और इसका श्रेय जाता है हमारे वीर योद्धाओं, हमारे वीर सामंतों, हमारी समस्त प्रजा और आप सभी। हम वचन देते हैं कि भविष्य में मुगल उदयपुर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और आज से उदयपुर के वित्त मंत्री होंगे भामाशाह और उदयपुर के प्रधानमंत्री होंगे चुंडावत। दादा भाई, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हमारा जाने का समय आ गया है। बस एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है हमने, जाकर अपनी जागीर में भी मेवाड़ का ध्वज लहरा ही दे। भाई शक्ति सिंह, आप यहां पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। नहीं दादा भाई, हमारी इतनी ही भूमिका थी यहां। बस अब यहां का सारा राजपाट आप संभालिए, हम चलते हैं। खम्मा गणी। शहंशाह का इकबाल बुलंद, जान के अमान चाहता हूं जिले इलाही, प्रताप ने उदयपुर जीत लिया है। हमें फौरन अपनी एक ताकतवर फौज भेज देनी चाहिए जो फिर से उदयपुर छीन सके प्रताप से। हुजूर। नहीं आमिर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रताप अब उदयपुर कभी नहीं हारेगा, हम जानते हैं उसे। और मुगल सल्तनत की कीमती सरमाया इस मकसद में जाया करने का कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। हल्दी घाटी हमारी आखिरी कोशिश थी। और वो जगमाल का क्या करें हुजूर? जगमाल अच्छा खिदमतगार है वो, पर इसी लायक है वो। यही औकात है उसकी। ये लीजिए मत छोटी माँ, अब हम और कितना खाएंगे? जैसा कि अब आपको कुछ ही वर्षों में महाराणा बनना है, तो भोजन अब आपको समुचित करना ही पड़ेगा अमर सिंह जी। आपको बलिष्ठ बनना है ना अपने राजीराज के सवाल, तो लीजिए। अब पता चला कि इनका ये विद्रोही भाव आता कहां से है। वो राणा जी, हम तो बस इनको भरपेट भोजन करवाने का प्रयास कर रहे थे, और कोई बात नहीं थी हमारे मन में। जानते हैं फूल, किंतु बचपन से ही इनकी ये समस्या रही है, सरलता से भोजन नहीं करते। आज अब देवी बिल्कुल हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमें बात बात पर अजब का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं राणा जी, कोई बात नहीं। नहीं फूल, बात तो है। जिस प्रकार आपने अमर सिंह जी की रक्षा की है, इनका ध्यान रखा है, आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे।
राणा जी। कहने दीजिए, पता नहीं फिर भविष्य में अवसर मिले या ना मिले। जिस प्रकार तेज आंधी में कोई दिए को बचाता है, ठीक उसी प्रकार आपने इस परिवार को बिखरने से बचाया है। अजब दे के जाने के बाद हम सब बिखर चुके थे, टूट चुके थे, किंतु आपने परिवार को समेट कर रखा, सबको इतना प्यार दिया, सबका इतना ध्यान रखा। किस प्रकार आभार व्यक्त करें समझ ही नहीं पा रहे। तो किस बात का है पर हमें कोई दुख नहीं है राणा जी कि क्यों अजब दी आज तक आपके मन की सच्ची महारानी है। ना कोई शिकायत है हमें इस बात को लेकर, बल्कि हमें तो गर्व होता है आप दोनों के सच्चे प्रेम और संबंधों की ऐसी घनिष्ठता को देखकर, जिसने जीवन मृत्यु तक की सीमाओं को कभी नहीं माना। राणा जी, हमें जितना मिला बहुत मिला है, अपनी आशा से भी कहीं अधिक मिला है हमें आपसे। समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार आभार। क्या हुआ राणा जी? कुछ नहीं, संभवतः कोई पुराना घाव है, हरा भरा हो गया होगा। चिंता का विषय नहीं है। हम आते हैं। हम आपके हर घाव को अपने स्नेह से भर देंगे राणा जी। राणा जी, आपका घाव न केवल बहुत गहरा है, बल्कि मवाद भी फैलना आरंभ हो चुका है, जिसके कारण आपको तीव्र ज्वर है। इसके उपचार के लिए अब आपको महीनों विश्राम करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, हम आपकी चिंता को समझ पा रहे हैं, किंतु आप कृपया हमारी समस्या को भी समझने का प्रयास करें। ये जो गति आ चुकी है इस घटनाक्रम में, इसे हम किसी भी रूप में इस क्षण अवरुद्ध होने नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी कठिनाई से हमारी प्रजा में, हमारी सेना में उत्साह जागा है, एक उमंग की लहर जागी है। अब ये रुक नहीं सकती जब तक हम चित्तौड़ को मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र न करवा लें, हम चुप नहीं बैठेंगे। वचन दीजिए आप किसी से भी आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक ऐसा अभियान जो हमें हर हाल में, हर मूल्य में पूरा करना है। पर राणा जी, पर नहीं, वचन दे दीजिए, मान जाइए, देश हित में मान जाइए। ये ना ही आपके लिए है ना ही हमारे लिए, ये तो मातृभूमि के लिए है, हमारे देश के लिए। मान जाइए। ठीक है राणा जी। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, वाह, आप तो तलवारबाजी में बिल्कुल निपुण हो चुके हैं। हमें आपसे एक विशेष बात करनी है। क्या आप हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अभियान में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? दाजीराज, अमर सिंह जी, हमारा गौरव चिन्ह चित्तौड़, हमें वो मुगलों से वापस छीनना है। क्या आप तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए? दाजीराज, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहे अपने कानों पे। आपने हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण अभियान में अर्थात हमें इस योग्य समझा कि हम अपने पद चिन्हों पे चलने योग्य है। पद चिन्हों की बात छोड़िए, हमें तो विश्वास है कि आप जीवन में हमसे अधिक उन्नति करेंगे, हमसे भी बड़े शासक बनेंगे।
दाजीराज, ये देखिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी। हम इसे 8 पहर अपने साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि पता नहीं कब हम उस पर आक्रमण करने का निर्णय ले लें और कब इसकी रणनीति भी बदल ले। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अब हमें भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिल जाएगा। ये तो हमारे सपने की सच होने वाली बात हो गई दाजीराज। तो बताइए कब बना रहे हम इसकी रणनीति? अमर सिंह जी, हमें यह रणनीति जो है अभी बनानी होगी, इसी क्षण बनानी होगी। दाजीराज! दाजीराज! क्या हुआ दाजीराज? उठिए दाजीराज! कोई है? दाजीराज उठिए! उठिए दाजीराज! ये क्या हो रहा है हमें? ये हमें क्या हो रहा है? राणा जी, अजब थे, कहाँ खो गई थी आप? आपकी आवाज अब हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है, एकदम स्पष्ट। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाए रखी, इतनी बड़ी बात। ये देशद्रोह है राजवैद्य जी, ये देशद्रोह है। मैं क्या कर सकता था आचार्य जी? राणा जी ने हमारे मुख पर ताला लगा दिया था। मैं उनको दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता था आचार्य जी, कैसे तोड़ सकता था? हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए एकलिंग जी से राणा जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमें माधव जी की पूजा करना चाहिए राणा जी के स्वास्थ्य के लिए। घाव शरीर के भीतर बहुत गहरा है। दाजीराज, दाजीराज उठिए, उठिए दाजीराज। दाजीराज, ये देखिए चित्तौड़ दुर्ग की चाबी। हमें जीतना है चित्तौड़ मुगलों से वापस। आप ही ने कहा था ना हम भी सम्मिलित होने वाले थे इसमें। आप ही ने बोला था दाजीराज हम छीनेंगे चित्तौड़ वापस मुगलों से। दाजीराज कुछ तो बोलिए। बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की।
अजब है राणा जी, अजब है। आपको देख हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम अमर सिंह जी को बुलाते हैं। फिर भी छिप छिप कर हमने उन्हें आपके लिए रोते हुए देखा है। उन्हें आपकी कभी बहुत खलती है, और हमें भी। राणा जी, अमर सिंह को हमसे मिलने में अभी अधिक समय है। हमसे मिलने से पहले अमर सिंह जी को बहुत कार्य करने हैं। अभी उन्हें अपने अंतिम प्रयाण से पहले अपने दाजीराज के योग्य बनना है। फिर उनकी परंपरा और उपलब्धियों को उन्हें आगे तक ले जाना है। किंतु उस अंतिम प्रयाण का अर्थ क्या हुआ? आप और हमने मिलकर तो इस स्वप्न देखा था ना कि हम चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र करवाएंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सपने सब देखते हैं राणा जी, परंतु ये हट ठीक नहीं कि वो सपने आप ही को पूरे करने हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ छूट जाते हैं, ताकि आगे वाली पीढ़ी उन्हें पूरा कर सके। किंतु हमने तो अब तक जीवन में कुछ भी नहीं किया है। हमें बहुत कुछ करना है अभी। जी, आपने बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया है कि इसे देख कर के मेवाड़ के बच्चे बच्चे को आप पर गर्व है। आपकी मातृभूमि को आप पर गर्व है। देशभक्ति और स्वाभिमान का उदाहरण बन चुके हैं आप राणा जी। परंतु अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को आप ये बागडोर सौंपे, ताकि देश प्रेम और स्वाभिमान की यह गौरवशाली, यह राजपूती परंपरा आपके बाद भी आगे चलती रहे, ताकि आने वाले समय में समूचा मेवाड़ ही नहीं, समस्त राजपूताने को आपके दिए हुए स्वतंत्रता के मंत्र को ये याद करेंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे राणा जी। अजब है। क्या बात है राणा जी? फूल शीघ्र अतिशीघ्र सभी को बुलाकर लाइए। पर बात क्या है राणा जी? हमें सबसे बात करनी है। नहीं राणा जी, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए, बुलाकर लाइए। अधिक समय नहीं बचा है। हाँ बुलाए, हमको कुछ नहीं होगा। समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। मुंजा जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपके वीर वीरों के शौर्यपूर्ण बलिदानों के कारण ही आज मेवाड़ का अस्तित्व बच पाया है। आप और आपके साथियों ने हमारी बहुत सहायता की। हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। बस मातृभूमि की रक्षा कीजिएगा। बाबूजीराज, बाबूजीराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबूजीराज। चक्रपाणी मिश्र, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम आपके शब्दों में जीवित रहेंगे, अपने कामों में जीवित रहेंगे। हमारा एक सुझाव है आपको। हम चाहते हैं कि आप भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखें, जिससे कि उदयपुर का निर्माण बुद्धिजीवियों में सार्थक रहे और आने वाली पीढ़ियां उन पुस्तकों का
विद्यार्जन में लाभ उठा सके। वचन दीजिए। हम आपको वचन देते हैं बाबूराज, हम वचन देते हैं। चूंडा बच्ची, पीढ़ियों से आपके पुरखों ने हमारे पुरखों का मार्ग दर्शित किया है। हम चाहते हैं कि आप अमर सिंह जी का मार्ग भी दर्शित करें। उनका ध्यान रखें, उनकी रक्षा करें। हम आपको वचन देते हैं राणा जी। हमारे भाई शक्ति सिंह को जो उनकी जो जागीर है उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। वचन दीजिए कि आप ऐसा करेंगे। हम वचन देते हैं राणा जी। आचार्य जी, आज हम जो कुछ भी है, हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की, वो सब हमने आप ही से की। बचपन से लेकर अब तक आपने हमें सभी शिक्षाएं दी हैं। बस आप वचन दीजिए। आप मेवाड़ की इस धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। अमर सिंह जी को भी वही सारी शिक्षाएं देंगे, क्योंकि अमर सिंह को आपकी आवश्यकता है, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम सदैव अपने इस प्रिय शिष्य को ज्ञान देते रहे, किंतु वास्तविकता में अपना सर्वस्व लौटाने का आभास क्या होता है, इसका बोध हमें आज हो रहा है। हम वचन देते हैं, हम ऐसा ही करेंगे जैसे आपकी इच्छा होगी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। आइए। हमें छोड़ के मत जाइए ना, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे दशरथ। आपको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। आपके साथ आपकी मातृभूमि है ना, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। ये तो वो शाश्वत संबंध हैं जो कभी नहीं मरते, उन्हें कभी नहीं मरना चाहिए। एक व्यक्ति का जो अपनी मातृभूमि के साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों के जुड़े हुए जो कर्तव्यों का जो करने का प्रयास होता है, वही हमारा अस्तित्व होता है। आप अकेले नहीं हैं। वचन दीजिए हमें, वचन दीजिए कि अब कभी भी मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जी जजीरत। आपको अपने देश की रक्षा करनी है, एक महान योद्धा बनना है, एक अच्छा शासक बनना है। दीजिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जी दशरथ, हम आपको वचन देते हैं। हमें गर्व है कि हम एक राजपूत हैं।
हमें गर्व है कि हमने संपूर्ण जीवन अपने देश की रक्षा न्यौछावर करते हैं। बल हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम, पूतों के बलिदानों को यूं देख रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है ना। मैं दूंगा खबर। कहा ना पहले मैंने कहा ना पहले मैं शहंशाह का इकबाल बुलंद हुजूर मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया है। मरहबा मरहबा मरहबा। तुमने हमारी पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखे, तुमने हमारे स्वाभिमान को ललकारा, तुमने हमारी मां के साथ परिहास करने का दुस्साहस किया। डूब गया सूरज धरती का, स्वाभिमान की सांझ ढली, जब तक जिया लड़ा वीर तू, झुका नहीं तू, रोका नहीं तू, चला गया प्रताप तू ऐसे, धरती पर सबकी आँख बही।
मान सिंह तो गया समझो। महाराणा प्रताप के इंतकाल की खबर के मुताबिक इस दरबार में मौजूद हमारे तमाम दरबारियों में से फकत आप ही हैं मियां तानसेन, जो हमारे जज्बात को समझ पाए। शहंशाह हिंद तक पहुंचने के इस तवील सफर में हमारा अनगिनत राजाओं महाराजाओं से सामना पड़ा, पर उनमें से एक भी प्रताप जैसा नहीं था। उसकी खुद एतमादी, अपने उसूलों पे एतबार, उसकी जिद, उसकी हर मुकम्मल हार के बाद एक नए मुकाबले के लिए फिर से उठ खड़े होने की उसकी जबरदस्त कुव्वत, उसकी इन्हीं खूबियों ने तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। आज हम बड़ी ईमानदारी और यकीन के साथ इस बात को तस्लीम करना चाहते हैं कि तवारीख जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा, उसका ओहदा हमसे हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि किसने कितनी बड़ी सल्तनत पे हुकूमत की है, इस बात का असर नहीं पड़ता, बल्कि तवारीख इस बात का असर करता है कि किसने कितनों के दिलों पे हुकूमत की, और मरने के बाद वो कितनों के दिलों में जिंदा रह पाया। और इस मामले में प्रताप हमसे कहीं ज्यादा आगे रहने वाला है। मुगलों के विरुद्ध हमारी क्या नई रणनीति है? राणा अमर सिंह ने मुगलों के संग कुल 17 युद्ध लड़े। दिवेर के युद्ध में राणा अमर सिंह जी ने विशेष रूप से महान शौर्य का परिचय दिया था। उन्होंने मुगलों की 50 सैन्य चौकियों पर अधिकार किया था। उनके इसी शौर्य और वीरता के लिए उनको चक्रवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र न केवल मेवाड़ राज्य की मंत्री परिषद के प्रमुख परामर्शदाता रहे, बल्कि एक कुशल शिक्षाविद और अपनी शालीन विद्वता के चलते उन्होंने मेवाड़ में शांति के एक नए युग की सृष्टि की थी। चुंडावत जी ने अपने पुरखों की परंपरानुसार जीवन भर अमर सिंह की मेवाड़ राज्य संचालन और मेवाड़ राज्य प्रशासन में सहायता की। पंडित चक्रपाणी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं: राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। भील सरदार वीर कुंजा और उनके कबीले के वीर भीलों ने मेवाड़ की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए बार बार मुगलों पर घातक छापामार आक्रमण किए थे। उनकी इसी निस्वार्थ देशभक्ति और निष्ठा के लिए कुंजा वीर के नाम से पहले सम्मान और आदर सहित उपनाम राणा लगाया जाता था। वीर झाला, इनकी 7 पीढ़ियों ने लगातार मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। इनकी इस महान देशभक्ति और बलिदान के लिए इन्हें राज राणा की उपाधि से सम्मानित करके इनको मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत का सम्मान दिया गया था।